कटरा में कोविड-19 के चलते जो इस समय स्थिति बनी हुई है वो बड़ी ही अच्छी स्थिति है। और बात करें पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट की तो अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया है। इसका पूरा श्रेय यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की हेल्थ टीम और यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी, खासकर कटरा की म्यूनिसिपैलिटी को जाता है, जिसके चेयरमैन और 13 जो काउंसलर्स हैं वो दिन रात लगे हुए हैं अपने अपने वार्ड्स को सैनिटाइज़ करने में, अपने लोगों की राशन को लेकर परेशानियों को दूर करने में। और सबसे अच्छी बात है कि कटरा का हर एक वासी अपने पड़ोसी की या अपने बाहर से आए प्रवासी मज़दूरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जानने के लिए आइए हम बात करेंगे श्री विमल इंदु जी से, जो कि चेयरमैन हैं कटरा म्यूनिसिपैलिटी, श्री रवि नाग जी जो कि काउंसिलर हैं, श्री ताराचंद जी जो कि काउंसिलर हैं और श्री राजेश सदोत्रा वो भी एक काउंसिलर हैं कटरा म्यूनिसिपैलिटी के। हमारा सबसे पहला सवाल विमल इंदु जी के लिए होगा, जो इस समय हर वार्ड में कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी मेन कार्यशैली क्या होगी? जय माता दी। जो 5 दिन पहला एक कमेटी फ्रेम की गई थी, टीसी मैडम ने बोला था कि हमने डोर टू डोर जाकर सर्वे करना है कि किसी के घर में कोई 14 तारीख के बाद आया तो नहीं, अगर आया है उसकी पोजीशन कैसी है, वो ठीक है या बीमार है, कोई नया आया तो नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट से, कोई स्टेट से, आउट ऑफ स्टेट से कोई बाहर आया नहीं, कोई बीमार है, उसका पूरा हम सर्वे कर रहे हैं। डोर टू डोर जाकर हमने रोज़ सर्वे करते हैं और शाम को 4:30-5 बजे हम रिपोर्ट इसकी बीएमओ साहब को दे देते हैं कि किसी के घर में कोई आया है या नहीं आया, कोई बीमार है या नहीं बीमार है। हम झुग्गी झोंपड़ियों में भी जा रहे हैं, कटरा में जितनी झुग्गी झोंपड़ी उनमें भी जा रहे हैं, उनमें पूछना कोई आपके घर से बाहर आया तो नहीं, कोई आपके घर में बीमार तो नहीं। 2 दिन पहला एक झुग्गी में एक आदमी मर गया, वो हम उसका पता करने की, मेरे वार्ड में था, उसका पता करने की कि वो किस कारण मरा। इज़ अ वेरी ओल्ड मैन, वो बड़ा बुजुर्ग था, तो उसको बड़ी देर से बीमार था, उसका कोई प्रॉब्लम, वो अपनी बीमारी से मरा बेचारा, ऐसे कोई नहीं। बाकी कटरा में सब शांत है, माता रानी की पूरी कृपा है। हाँ, माता रानी की कृपा हम सब पर और पूरे कटरा पर, पूरे देश पर बनी रहे, बस यही हमारी काम। सर, अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो हमने पिछले 2-3 दिन से देखा है कि राशन को लेके काफ़ी सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि 430 के करीब, अगर मैं 2 दिन पहले के डाटा बताऊं तो राशन लोगों को बांट दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी कटरा में 3 दिन पहले एक छोटी सी घटना हुई कि राशन का जो गाड़ी थी उसको लूट लिया गया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एक लॉकडाउन को एक राशन आवंटन की उन्होंने एक त्यौहार बना दिया है कि राशन मिल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको बताया कि कटरा में 580 जो नग हैं राशन बांट दिया गया है, हर एक को राशन मिल गया। 80-85% लोगों को राशन मिल गया, तो 5-10% लोग रह गए जिनको राशन नहीं मिला है, वो भी किसी कारणवश नहीं मिला है। बाकी सबको मिल रहा है, लोगों ने लूट मचा लिया और राशन को डंपिंग कर रहे हैं। एवरी एनजीओ दे रही है, मैंने कहा कि कई एनजीओ लोगों को राशन दे रही हैं, फिर भी उन्होंने राशन को डंपिंग बना रहे हैं राशन को। ऐसा को ना करें, हर एक को राशन मिल रहा है। हर एक वार्ड के काउंसलरों को 10-10, 15-15 लाख डिपार्टमेंट दे रहा है। वो कह रहा है कि अपने मेरे वार्ड में जाकर राशन बांटो और भी आइडेंटिफाई करो, ये नहीं एक दिन और रोज जाकर आइडेंटिफाई करो कितने आदमी हम राशन देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन लोगों ने जो हड़बड़ी में चाहिए, वो कुछ ऐसे लोग हैं शरारती तत्व जो राशन को डंपिंग कर रहे हैं। उनके घरों में आए भी जाओ तो 10-10, 15-15 दिन, महीने का राशन उनके घर में पड़ा है। ऐसा राशन की कटरा में कोई किल्लत नहीं है, कोई गरीब नहीं। हमारा काउंसलर, मैंने आपको पहले ही बताया कि घर घर जा रहा है, हर कुचे में जा रहा है, हर मोहल्ले में जा रहा है, पूछ रहा है कि किसी के पास राशन है या नहीं है। सबके पास राशन है, कोई ऐसा है जो राशन को डंपिंग कर रहा है वो है, बाकी राशन मैक्सिमम कटरा में हर एक के पास है। सर, जैसे जम्मू में सैनिटाइजेशन गेट्स इंस्टॉल हुए हैं, ऐसा कोई प्रावधान कटरा के लिए आप सोच रहे हैं? हमने प्रावधान सोच लिया है। कल मेरी रात को मैंने मैसेज किया था धीरज गुप्ता जी से, उनसे मैसेज किया, उन्होंने मुझे ओके बोला। मैंने कहा सर कटरा में भी 2 सैनिटाइज़र टनल बनाए, उन्होंने मान लिया है। फिर आज सुबह मेरी उनसे फिर फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने कहा मैंने डायरेक्टर साहब को बोल दिया है 1-2 दिन में 2 सैनिटाइजर टनल इंस्टॉल हो जाएंगे कटरा में। आपके वार्ड की बात करें, आप 2 नंबर वार्ड से काउंसलर हैं जी, तो क्या आपके वार्ड में प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रही है? एक तो ये, दूसरा क्या वहाँ लोगों तक राशन पहुँच रहा है, जैसे अभी चेयरमैन शशि गुप्ता जी ने कहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जय माता की, पहले तो मैं अपने म्यूनसिपल कमेटी के जो हमारे सैनिटेशन स्टाफ है मैं उनका धन्यवादी हूँ।
हमारी कमेटी के चेयरमैन साहब, जब बाकी काउंसलर, मैं सभी का धन्यवादी हूँ कि सैनिटाइजेशन की जो इशू है, मैं तो कहता हूँ ऑल ओवर इंडिया में कहीं ऐसा सैनिटाइज नहीं हुआ होगा जैसा कटरा में सैनिटाइज हो रहा है। क्लोरीन हाइड्रिक जो केमिकल डाल के ये सैनिटाइज कर रहे हैं, वो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर गली, हर घर में वो सैनिटाइज हो रहा है। तो ये सैनिटाइज की कोई ऐसी इशू नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से, और कटरा में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया मेरे को, ये जो राशन का बांटने वाला, तो ये है कि मैं इसमें थोड़ी सी, मैं इत्तेफाक नहीं रखता चेयरमैन साहब से। इसमें थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम काउंसलर हैं, तो उनका थोड़ा सा गैप है। एक्चुअली में ये होता है कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन ये पहले से कर देती कि काउंसलर को बुला के उससे एक लिस्ट ले लेती, तो जहाँ कोई दूसरी सोशल संस्था है उसको भी वो डिस्ट्रीब्यूट, कहने का ये मतलब है कि एक सोशल संस्था आती है वो डिस्ट्रीब्यूट करके चली जाती है, दूसरी आती है वो भी उस सेम आदमी को, सेम फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करके चली जाती है। लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम है, जैसे प्रवासी लोग हैं जो, वो उनको प्रॉपर तरीके से राशन नहीं मिला। जैसे मेरे को, मैंने अपनी वार्ड की लिस्ट दी थी, ऐसे अभी तो डिपार्टमेंट ने सारा वो 10-10, 15-15 बैग वो हर वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं आप। लेकिन ये जो पहले से अगर ये हो जाता तो ये ऐसी लूट खसूट, जैसे अभी मेरे को पता चला कि जैसे एक ट्रक लूट लिया गया, तो ऐसी प्रॉब्लम नौबत नहीं आती अगर ये पहले से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इसका सिस्टम रखा होता। तो मैं ये कहूँगा कि अब तो ठीक है, अब तो अच्छा सिस्टम हो गया। अगर पहले शुरू से ये होता तो आज बहुत अच्छा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता। ताराचंद जी, सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके वार्ड में कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो इस समय लॉकडाउन के चलते भूखा सो रहा हो? क्या आपके वार्ड में पर्याप्त जिनको राशन की ज़रूरत है उनको मिल पा रहा है? सर जी, जय माता जी। ना हमारे वार्ड में जो है, जो जिनके लिए हमें जो चल रहा है, इसका जो भूखा है या कोई भी है, उसको कुछ तो लोग भी उधर दे रहे हैं, राशन उनको दे रहे हैं। जो जिनके पास नहीं है उनके हम लिस्टें बना रहे हैं उसकी, तो जहाँ जहाँ घर में उनको जाके पूछ रहे हैं, जिसको राशन पास उसके पास नहीं, जो बाहर वाला है इधर वाला है, उनका सारी लिस्ट बना रहे हैं हम। जिनको राशन, कुछ लोग बाहर वाले भी आगे उधर दे रहे हैं राशन, उनके लिए दे रहे हैं। जो उधर का राशन का जो व्यवस्था है, जो थोड़ी बाटों में तो सरकारी राशन भी आ गया, बाकी कुछ बाटों में रह गया है, उस बाटों को भी देंगे। हमारी वार्ड में तो अभी तक जो आया नहीं है, उधर सरकारी राशन नहीं पहुँचा है। तो अभी जो बाकी वाले लोग जो थोड़ा बहुत वो दे रहे हैं उधर राशन, तो उसका करके आने देख रहे हैं, घर वालों को सबको देख रहे हैं जाके घरों में। बाकी जो साइंस टेस्ट का चल रहा है, जो कमेटी की तरफ से चल रहा है, वो सब ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं। तो इस करके जो भी होगा उनका राशन की व्यवस्था, जो दूर पार दराज वाले इलाके होंगे उनके लिए भी हम व्यवस्था उसकी करेंगे। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 6 के काउंसलर श्री राजेश सदोत्रा जी। हम इनसे पूछेंगे कि कोविड-19 के चलते इनको अभी तक क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और इन्होंने अपनी तरफ से किया गया है। लेकिन सर, पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि आप इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, लोगों ने आपको वोट्स देके जिताया हुआ है, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में बिठाया हुआ है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको लॉकडाउन के चलते अपनी जो पॉलिसीज़ लॉकडाउन के बाद जो बनी हैं या जो भी स्कीम्स हैं, उनमें आपको ऑन बोर्ड लिया है? देखिए हिमांशु जी, बात ऐसे है कि पहले तो मैं आपका मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस लॉकडाउन के रहते हुए, इस कोरोना वायरस के रहते हुए पूरा कवर किया और अपने आप को जोखिम में डाल के अपनी परवाह ना करते हुए एक बात पब्लिक तक पहुंचाई है। मैं आपका बड़ा शुक्रिया करता हूं। दूसरा, आपका प्रश्न जो है, ये आपने मेरे को पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे साथ कोऑपरेशन कैसी रही, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जिस दिन से ये प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुई है, तो एक हमारी म्यूनसिपल की तरफ से हमने अपने लेवल पे जो हमारे काउंसलर हैं और प्रेसिडेंट हैं, इनसे लेके हमने अपने तरफ से जितनी भी कोशिश हो सकती थी उतनी की। मगर हाँ, कहीं ना कहीं अप्रोच हमारे तक थोड़ा देरी से हुई है। ये अभी 4 दिन पहले हमने डीसी मैडम ने हमको बुलाया था, तो वहाँ पे हमने डीसी मैडम से ये कहा था कि बीइंग ए काउंसलर, बीइंग ए सिटीजन,
एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के हैसियत से भी हमारी एक जिम्मेवारी बनती है और काउंसलर होने के बाद भी हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हमें जितना भी सरकार अगर एक्टिव करना चाहे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें एक्टिव करना चाहे, हम उतना एक्टिव होने के लिए तैयार हैं, लोगों तक जाने के लिए तैयार हैं, जो भी मैक्सिमम सुविधाएं हो सकती है वो देने के लिए तैयार है। जितना एडमिनिस्ट्रेशन हमको इस्तेमाल करना चाहे हम तैयार हैं। तो डीसी मैडम ने अप्रिशिएट किया हमें। उसके बाद डीसी मैडम ने हमको कहा और कुछ हमारी ड्यूटीज़ लगाई कि जैसे आपको पता चला है कि हमें वार्ड वाइज ड्यूटी एक सर्विलेंट कमेटी बनाई है, जिसमें हमको वार्ड में जाके अपने एक एक घर में जाके एक एक घर का हालचाल पूछना है, कोई बीमार नहीं है, किसी को राशन की तकलीफ, तो उसमें हमने हर घर में जाके की है, जो हमारी ड्यूटी हमें अभी तक दी गई है। दूसरा मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, आपकी मीडिया की तरफ से भी बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमने डीसी मैडम से भी ये प्रश्न किया था कि आपने बाहर के जो प्रवासी हैं उनको राशन जरूर मिलना चाहिए। उनको सरकार की तरफ से कहा गया है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो जहाँ हैं वहीं पे रहें, स्टे रहें, वहीं पे रहें, वहीं पे रुकें, उनको वहाँ पे उनकी सुविधा के हिसाब से राशन मिलेगा। हम अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए। मगर हमारे यहाँ पे कटरा टाउन में कुछ लोग मैक्सिमम 40% नहीं तो 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो सुबह कमाती थी और शाम को उसका गुजारा चलता था। आज वो लोग जो हैं वो बिल्कुल बेबस हो गए हैं। बीइंग ए काउंसलर हम जब लोगों के घरों में जाते हैं उनका हालचाल पूछने के लिए सर्विलेंस कमेटी के हिसाब से लिए, तो लोग मैक्सिमम हमको यही कहते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हमको राशन कब मिलेगा, फ्री का राशन। जो सेंटर से घोषणा एक हुई है तो वो हमें बार बार फ़ोन आता है। तो डीसी मैम से भी हमने कहा था कि लोग जो हमारे लोग हैं, जहाँ के कटरा टाउन के गरीब लोग हैं, उनको भी फ्री में राशन मिलना चाहिए। और जो तहसील ऑफिस में जो राशन बांटा जा रहा है उसमें हमने कहा था कि आप ही मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर लोकल इन्वॉल्वमेंट होगी, किसी की भी हो, अगर काउंसलर नहीं आपको लगता तो आप किसी की भी लोकल इन्वॉल्वमेंट कीजिए, उसको पता लगता है कि ये आदमी जेन्युइन है या नहीं है, या कोई गलत आदमी को तो नहीं जा रहा है, या कहीं कोई आदमी 2-2, 3-3 बार तो नहीं ले रहा। बाकी हर आदमी में एक पैनिक फैला हुआ है कि पता नहीं कितना लंबा चलेगा, इसलिए लोग भी करते हैं, वो उसका मिसयूज करते हैं, 2-2, 3-3 बार लेने की कोशिश करते हैं। मगर लोकल इन्वॉल्वमेंट जितनी होगी इतना राशन जो है वो गलत हाथों में नहीं जाएगा, एक्चुअल लोगों को जाएगा। सर दूसरा सवाल मेरा थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। आप हैं कांग्रेस से जीते हुए काउंसिलर, और अगर हम चेयरमैन साहब की बात करें तो वो बीजेपी से जी बिल्कुल, फिर वो चेयरमैन बने। बिल्कुल। इस आपदा में आपको क्या लगता है कि चेयरमैन साहब ने आपका बिल्कुल साथ दिया है या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और ये मेरे ख्याल से कस्बे के लिए, कटरा टाउन के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी जम्मू कश्मीर की जितनी भी म्यूनसिपल कमेटी है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ। फर्स्ट डे जब हम काउंसलर बन के आए, जब उसके बाद इलेक्शन हुई, म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई, हम भी उसमें कैंडिडेट थे, मैं और मेरे साथी काउंसलर जो थे कांग्रेस के। मगर जब एक इलेक्शन होने के बाद प्रेसिडेंट हमारा इलेक्ट होके आगे, विमल इंदू जी आगे, उस दिन से हमारा एक फैसला था, एक मत था कि इलेक्शन से पहले जो हुआ हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो जब इलेक्शन आएगी उस समय हम देखेंगे। इलेक्शन के बाद म्यूनसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट जो है वो हम सबका प्रेसिडेंट है, और हम पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमें मौका मिला है कस्बे की सेवा करने के लिए, 13 के 13 काउंसलर को मौका मिला है कस्बे की सेवा करने की, और पूरी मेहनत से हम काम करेंगे और एक होके काम करेंगे। इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं। रही आज की आपदा की बात, तो प्रेसिडेंट की तरफ से हमें पूरी अप्रिसिएशन है, पूरी सपोर्ट है। जहां हम कहते हैं वहां पूरा हमें फंड्स वगैरह के लिए भी कहीं किसी चीज़ की जरूरत होती है, पूरी सपोर्ट है। और हमारी तरफ से भी हमें कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, हमारी तरफ से पूरी की पूरी कोऑपरेशन और पूरी की पूरी तरफ सपोर्ट है। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कटरा म्यूनिसिपैलिटी के चुने हुए काउंसिलर्स और चेयरमैन। हमने सबसे बात की, सबका एक ही कहना है कि इस समय चुनौतीपूर्ण स्थिति है और हम सबको मिलकर इससे लड़ना है। जहाँ तक रही सैनिटाइजेशन की बात, तो सबका एक ही मत है कि सैनिटाइजेशन बराबर हुई है। अभी एक काउंसलर ने कहा कि चेयरमैन की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट है और हमारी सपोर्ट भी पूरी चेयरमैन की तरफ है। दूसरी बात यह है कि ये जो स्थिति है कोविड-19 की, ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। शुरू में हमने बताया कि अच्छी बात यह है कि रियासी में अभी कोई केस नहीं हुआ है।
इसी बात को लेके अब राशन आवंटन की बात करें तो थोड़े अलग थलग मत थे चारों के, लेकिन आने वाली स्थिति क्या होगी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा।